8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत सरचीज एग्री साइंस लिमिटेड की ओर से मैं एके रहमान आप सबका स्वागत करता हूं उड़ान में। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? उड़ान में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इतनी खुशी हो रही है मुझे आप सबसे मिलके, क्योंकि आज की शाम बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि आज ढेर सारे लॉन्चेस होने वाले हैं, ढेर सारी मस्ती होने वाली है। आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि आप कहेंगे कि यार हम फार्मर्स की इतनी ज्यादा सहायता कर सकते हैं और वो लहलहाते हुए खेतों को और लहराते की एक शक्ति और एक क्षमता दे सकते हैं। दोस्तों, आज की शाम मजेदार होने वाली है। कैसे हैं आप? कहां से हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप वो चैट बॉक्स स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप मुझे एक हाय लिख के भेजिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कारम, नमस्कारा। ये सारे जमानों में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं कि हमारे दोस्त कैसे हेलो कहते हैं, हाय। अब मैं देखना चाहता हूं, ओ महिपाल कह रहे हैं गुड, कैसे हैं आप? महालक्ष्मी ट्रेडर्स कह रहे हैं हाय, और कृषि भंडार कह रहे हैं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं सर? और महेंद्र कह रहे हैं बिल्कुल बेस्ट हूं। तो दोस्तों, ये है खुशी, ये है धमाल, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये खास शाम भारत सेरेटिस एग्री साइंसेज लिमिटेड की ओर से उड़ान भरने के लिए पेश की गई है और आपका स्वागत है। ऑलराइट दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें हाय हेलो कह रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पे आए। वैसे ओ आशीष कह रहे हैं कि रहमान साहब कैसे हैं आप? न्यू किसान बीज भंडार कह रहे हैं हेलो, वेरी नाइस। मध्य प्रदेश से, चेन्नई से, कहां कहां से हमारे दोस्त हैं, तो इट्स सो गुड टू सी यू गाइस। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं थोड़ा बॉलीवुड तड़का से। देखिए ना, शुरू करते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो फिर मजा अलग ही अलग है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्विज पेश करने वाला हूं और ये क्विज में कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। ऑलराइट, तो ये रहा वो स्क्रीन पर वो क्विज। एंड वैसे हेलो तो बहुत ज्योतिष बालियान कह रहे हैं हाउ आर यू सर, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। और सुनील रासे कह रहे हैं हेलो हेलो हेलो, यानी हमारे सारे दोस्त प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, ढेर सारा प्यार। वैसे क्विज को शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट द क्विज। क्या बात है, ये रहा दोस्तों। अब ये मुझे आपको बताना है कि ये ड्रेस देखकर आपको किसकी याद आ रही है? गेस द बॉलीवुड मूवी। ये ड्रेस को देखकर वो फिल्म के बारे में सोचिए कि ये कौन सी फिल्म में ये ड्रेस पहना गया था। अगर आपको पता है कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं तो आप जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाबों का। ओ हो, कौन सी फिल्म हो सकती है? राजा महाराजाओं की फिल्म? मूछ है उसमें, पगड़ी है, मोजड़ी है, और ये जबरदस्त ये ड्रेस ना, इतना प्यारा सा ड्रेस। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सी फिल्म है? हमारे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी जवाब देना शुरू कर चुके हैं। सचिन कुमार कह रहे हैं हम भी बहुत खुशी से इंतजार कर रहे हैं इस शो के शुरुआत का। थैंक यू सो मच। जवाब आने शुरू हो गए दोस्तों, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। आपको जवाब देना है, आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म में ये ड्रेस पहना गया था। कमान कमान बताइए। ओ बॉय, अरे वाह, ढेर सारे जवाब आ रहे हैं, लेकिन सही जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। सही जवाब है, ये रहा, सही जवाब है बाजीराव मस्तानी। हाय हाय, रणवीर सिंह ने क्या कमाल की किरदार निभाया था, कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, तो दैट वाज बाजीराव मस्तानी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। ऑलराइट,
अगला सवाल ये रहा, हाय धक चिक धक चिक धक चिक धाम, ये कौन सा विलेन है? ये ना बॉलीवुड में एक विलेन है जो इन्होंने वैसे पिछले सवाल के जवाब बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। किसी ने कहा है अमर अकबर एंथोनी और किसी ने कहा है कि हाउसफुल 4 लेकिन ये विलेन कौन है? धक चिकी। चलिए मैं आपको एक क्लू देता हूँ, आओ मैं नन्ना सा मुन्ना सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, आओ। तो ये कौन है? चलिए मैं आपको, जवाब तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मैं आपको सही जवाब देता हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द करेक्ट आंसर इज। सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, सही जवाब है क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर। जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा, मृदुल शुक्ला ने कहा शक्ति कपूर, वाह। ओके, अब इस पिक्चर में 3 एक्टर्स हैं, आपको बताना है कि कौन से 3 एक्टर्स हैं। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर में, गौर से देखिए वो 3 कलाकार कौन है, मुझे बताना। जरा आप पहचानते हो तीनों कलाकार को? तीनों के नाम बताना, बिकॉज मेरे पास इतने सारे जवाब आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सही जवाब देकर दुनिया को कहे कि मेरी नॉलेज जबरदस्त है। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक। ओ, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। ये मंडी वागुनारा, हमारे हैदराबाद से, तेलुगु, आंध्रा से, तेलंगाना से कुछ लोग हमारे दोस्त कह रहे हैं तेलुगु में विश नहीं किया। ये मंडी वागुनारा ये ऑलराइट, हमारे साउथ इंडिया चेन्नई से वनक्कम नल्ला इरिकिंगला एपड़ी इरिकिंगो सौख्यमा एंगे इरिकिंगो सर। ओके, हमारे जो आंध्रा से कन्नड़ कर्नाटका से हैं उनके लिए नमस्कार, चेन्नागिरा हागिदिरा सर ऊटाइता। ओके, एंड केरला से अगर कोई हमारे दोस्त, हाँ केरला से भी हमारे दोस्त है, ಎಂದ ಚೇಟ ಎಂದ विशेष नल्ला सुगम। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों ने, विजेंद्र कुमार ने सही जवाब दिया है। देखते हैं क्या ये सही जवाब है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। सही जवाब ये है कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन, ये सही जवाब है। मृदुल शुक्ला, क्या क्या टैलेंट है आप पे, वेरी नाइस। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको एक ट्रिक बताना है। ये सवाल जो थे ये आपके लिए ट्रेनिंग के लिए थे। अब ये सवाल का जवाब जो देगा शायद उनको मिलेगा इनाम। अब ये इनाम क्या होगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन कौन सा पॉपुलर शो वाज होस्टेड बाय अमिताभ बच्चन जिसमें ऑयल देवियों सज्जनों अफसोस गलत जवाब, ये कौन से शो में था? कुछ आइडिया है? चलिए 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 बताइए बताइए। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आप मुझे, अरे ये देखो जवाब देखो, भर भर के मुझे जवाब आ रहे हैं। वेल, दिस इज हाउ इट शुड बी प्लेड, बिकॉज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि कौन जवाब सही दे रहा है, बट चंद लम्हों में, लेकिन हम आपको जवाब जरूर दे देंगे। अब आप बाकी के सारे हमारे दोस्त जो देख रहे हैं उनकी बेनिफिट के लिए ये सही जवाब है। देवियों सज्जनों, सही जवाब है इस सवाल का वो है, कौन बोलेगा करोड़पति? हाय 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 हाय, देवियों सज्जनों, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आइए हम और आप फिर अगला सवाल, क्विज का अगला सवाल ये रहा। ऑलराइट, ये बड़ी पॉपुलर फिल्म थी दोस्तों। ये फिल्म का पोस्टर देखकर हर एक के दिल में एक ही चीज आती है, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ये पता है, ये बहुत सुपर डुपर हिट जो रोमांस को इतना हर एक के घर में पॉपुलर करा दिया था। ये फिल्म यशराज फिल्म्स की ओर से। ये कौन सी फिल्म है? अगर आपको सही जवाब पता है तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए ये कौन सी फिल्म है। ऑलराइट, ये इमेज को देखकर मुझे बताइए कि ये फिल्म कौन सी है। सही जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। ढेर सारे लोग जवाब दे रहे हैं। एंड मूलचंद सैनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लड्डूलाल सुमन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने बोला है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन हमारा कंप्यूटर सेलेक्ट करके बताएगा, बट वो थोड़ी देर में होगा दोस्तों। बट राइट नाउ आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म है। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों क्या पिक्चर थी, शाहरुख खान एंड काजोल की वो फिल्म जो हिस्ट्री यानी तारीख में वन ऑफ द बेस्ट सुपर डुपर हिट रही है दोस्तों। देखिए, हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो दोस्तों। मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि आज की शाम ही आपके नाम है, आज की शाम खास है। और हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हम जितना चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहें,
जितना चाहते हैं आप हंसते रहें। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो शायद कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते। आज हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल वक्त है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। ये वक्त इतना चैलेंजिंग होगा हमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले इस कार्यक्रम को हम कोविड पैंडेमिक से प्रभावित हमारे सारे देशवासियों को और हमारे बिजनेस पार्टनर्स के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सब 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे दोस्तों, श्रद्धांजलि पेश करेंगे और प्रार्थना करेंगे उनके लिए दोस्तों, जिन्होंने इस कोविड और पैंडेमिक में हमारा साथ छोड़ दिया। लेट्स हैव अ 1 मिनट मौन व्रत और प्रार्थना करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देवियों सज्जनों, आज की शाम बड़ी खास है, बड़ी अहम है। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां पर हम इतने पेशकीमत, इतने जबरदस्त लॉन्चेस देखने वाले हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक तहलका मचने वाला है। यानी हम अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। हम गाइड कर सकते हैं कि फार्मर्स को कि आप अपने खेतों में कैसे खुशियां ला सकते हैं, चमक ला सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे करा सकते हैं, अपने क्रॉप को सेव कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इस शाम को शुरुआत करने के लिए मैं आप सबकी तालियां गड़गड़ाहट से चाहता हूं, बिकॉज आई हैव द प्लेजर इन वेलकमिंग मैनेजिंग डायरेक्टर भारत सेटिस एग्री साइंसेज लिमिटेड फॉर द ग्रुप ओवरव्यू। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में। 21 ईयर्स, 21 साल का एक्सपीरियंस है इन क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट इंडस्ट्री। ये बैचलर्स डिग्री है इनके पास, कॉमर्स एंड एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस है। हिज लीडरशिप स्पैन्स अक्रॉस मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इनको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है of all aspects of fiscal management and information technology. दोस्तों, इनकी priorities ये include करती हैं formulating policies and strategic plans for future growth with a goal of positively impacting the organization's bottom line. देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों में स्वागत कीजिएगा श्री धर्मेश गुप्ता जी का। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। Good evening, Rahman. Thank you so much for this nice introduction. सर, आज की शाम बड़ी ही खास है, बड़ी अहम है। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि आज वो कौन से लॉन्चेस हैं जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाले, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले। So, Rahman, I think we will keep it secret. I think let it keep in the end. I think Absolutely. let people keep waiting for this. एब्सोल्युटली सर, एक और चीज बहुत खास हमने जिस शुरुआत में की थी, हमारा देश देश नहीं, पूरी दुनिया ही थोड़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है और हमारे बहुत सारे साथी जो हमारा इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ चुके हैं। सर, आई लाइक यू टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड टेक ओवर फ्रॉम हियर सर। Thank you, Rahman. Definitely. So, first of all, good evening, namaskar, everyone. I welcome all the participants who have joined this Udan event across the country. My dear friend Pondosan, who has joined all the way from Tokyo, our entire sales team. So thank you so much for joining. So there are many people who have joined from north and central part. So I will speak majorly in Hindi. तो जैसा कि रहमान ने बताया कि इस पेंडेमिक में हमने बहुत कुछ खोया है और इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। तो जो हमारे साथी इस दौरान हमारा साथ छोड़ के गए हैं या जिसके यहाँ भी फैमिली में कोई भी कैजुअलिटी हुई है, हम उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सब फैमिलीज़ को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा कि एक बार फिर लाइव नहीं मिल पा रहे हैं आपसे और बहुत दिन हो गए आप सबसे मिले हुए। अभी बैक एंड टीम ने बताया कि लगभग 800 से ज़्यादा लोग इस इवेंट में जुट चुके हैं
तो ये आप लोगों का जो कंपनी के प्रति प्यार है उसको दर्शाता है। लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्दी ही इस पैंडेमिक से हमें छुटकारा मिलेगा। वैक्सीनेशन की जैसे-जैसे रफ्तार बढ़ेगी और बहुत जल्दी हम पहले वाली दुनिया देख पाएँगे और फिज़िकली आके आप लोगों से मिल पाएँगे। क्योंकि ये इवेंट जो है उड़ान प्रोजेक्ट, आज उड़ान जो हमारा इवेंट है, ये बेसिकली नए जो प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रही है उसका इवेंट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा समय बोलने के लिए नहीं मिला है, मात्र 5 मिनट का समय है। तो संक्षेप में मैं अपनी बात रखता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सितंबर 2020 में मित्सुई एंड कंपनी और निस्सो, जो कि निप्पॉन सोडा जिसका पूरा नाम है, ये 2 जापानीज़ कंपनी ने मिलकर 56% जो शेयर होल्डिंग है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर से खरीदी और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास अभी भी 44% शेयर होल्डिंग है और वो लोग अभी भी एज ए शेयर होल्डर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात 1 अप्रैल 2021 को, जैसा आप सभी को विदित है, हमने आप सबको बताया, हमारी टीम ने बताया कि कंपनी का नाम बदल दिया गया। भारत इंसेक्टिसाइड से बदलकर भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड, ये नया नाम रखा गया है दोस्तों कंपनी का। सर्टिस मित्सुई का एग्रोकेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्लोबल नेम है। सर्टिस यूरोप, सर्टिस यूएसए, सर्टिस जापान और अब भारत में सर्टिस आया है। तो ये इस तरह से इसका नामकरण हुआ है। और जब नाम कंपनी का बदला गया है, नाम के साथ ही कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है उसको भी चेंज किया गया है। जो कंपनी का विजन है वो है ब्रिंगिंग स्माइल्स विद एग्री साइंस। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर में जो साइंस है उसके तहत हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, फॉर्मुलेटर्स हैं, फार्मर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंज्यूमर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के चेहरे पे हम मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, जिस मुस्कुराहट के बीच में भी रहमान ने भी बात की। जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है वो है एन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म टू डिलीवर सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को हम ऐसा बनाएं जिससे हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस किसानों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो लोग सस्टेनेबल फार्मिंग कर पाएँ। इस तरह से नया विज़न और नया मिशन स्टेटमेंट लेकर अब जो ये नए नामकरण वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ रही है। जहाँ तक उड़ान की बात है, तो जब कंपनी का नामकरण हुआ नया, उसी समय हमने ये उड़ान प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया और इस उड़ान प्रोजेक्ट के तहत ये फैसला किया गया कि अगले 5 साल में हम कंपनी की जो टर्नओवर है उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। तो ये एक निर्णय लिया गया इस उड़ान प्रोजेक्ट के तहत और मुझे पता है ये काफ़ी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का जिस तरह से हमें कोऑपरेशन, सहयोग, प्यार मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस सब के चलते हम अवश्य ही इस मुश्किल टारगेट को अचीव करेंगे। आज का जो एक कार्यक्रम है उस उड़ान प्रोजेक्ट की श्रृंखला में ही है। आज जो मेरे साथी हैं वो 6 नए प्रोडक्ट आज लॉन्च करने वाले हैं और बहुत नायाब ये उत्पाद हैं जिसके मैं ना ही नाम लूँगा अपने स्पीच में और ना ही मैं उनके बारे में कोई चर्चा करूँगा। तो मेरे जो साथी हैं वो इनको आप लोगों तक पहुँचाएँगे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 6 नए उत्पाद हैं, ये इस उड़ान जो हमें भरनी है मिल कर के, उस उड़ान में एक बहुत अच्छे तरीके से हमें सहयोग करने वाले हैं। तो जो अभी मित्सुई और निस्सो की जो एंट्री हुई है और जो उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है, उसके बाद जो एक कंपनी की जो डायरेक्शन है फ्यूचर के लिए वो ये होगी। आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट में भी झलक इसकी नज़र आई होगी, पर मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मित्सुई की जो सब्सिडरीज़ हैं ग्लोबली, चाहे वो सर्टिस है, चाहे वो कोसाइड है या और जो जापानीज़ R&D बेस्ड कंपनी है, उनकी सहायता से जो हम नए-नए और इनोवेटिव जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करें और उन उत्पादों को आप लोगों के माध्यम से हम
हम किसानों तक पहुंचाएं। तो ये एक कंपनी का जो फ्यूचर डायरेक्शन रहेगा। हालांकि इन सब चीज़ों में समय लगता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर, उनमें से एक एक दो दो करके हम हर साल उसको हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और भगवान से ये कामना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जल्दी ही वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़े ताकि एक नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो। हालांकि अभी पिछले 15 दिन से जो मानसून है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, बट अभी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 2-3 दिन में ये फिर से रफ्तार पकड़ेगा और उससे सोइंग की स्पीड भी बढ़ेगी और हमारा सीज़न जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ज़्यादातर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। 3, 4, 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का और प्राइस का इशू है, जिसमें ग्लाइफोसेट, पेंडिमेथिलिन, थाइफ्रेंट मिथाइल, इमिडा, ये 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी अवेलेबिलिटी का भी इशू है और प्राइस भी बढ़ रहे हैं। बाकी सब प्रोडक्ट ज़्यादातर अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई चैलेंज हमें इसमें आने वाला है। तो मैं, क्योंकि रहमान ने बीच में मुस्कुराहट की बात की थी, अंत में 4 लाइनें मुस्कुराहट पे बोलते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा। छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी ए मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी ए मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। थैंक यू धर्मेश सर, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज आपने कहे। और मुझे सबसे खास बात ये लगी कि भारत सिरटिस की जो विजन एंड मिशन का जो सोच है दोस्तों, उसमें ये खास बात है। इट्स विजन जो है दोस्तों, ब्रिंगिंग स्माइल्स विद एग्री साइंस, यानी मुस्कुराहट, जो धर्मेश सर ने बात की थी। और मिशन जो है दोस्तों, टू बी एन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म, यानी एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बने जो डिलीवर करता है सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी फार्मिंग में कुछ नई चीज, कोई बहुत ही बेहतरीन चीज लेके आए ताकि ये एक ऐसा इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बने जो हम सबके लिए फायदेमंद हो। ये विजन और मिशन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत रही है हमारी। एंड उम्मीद ये है कि ये सारी चीजें हम अपने सिस्टम में डालेंगे और हम अपनी जिंदगी और खुशहाल बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत धर्मेश सर की ओर से। और जब इतनी जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है तो एक और ऐसे दिग्गज को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जिन्हें सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत सारी नॉलेज भी पाएंगे। लेडीज जेंटलमैन, मुझे बहुत ही खुशी है कि आई एम इनवाइटिंग जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर भारत सिरटिस एग्री साइंसेज लिमिटेड, मिस्टर किमिहिडे कोंडो-सान। अब कोंडो-सान के बारे में क्या बताऊं दोस्तों। ही जॉइंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड इन 1989 आफ्टर गेटिंग अ बैचलर्स डिग्री इन सिंथेटिक केमिस्ट्री इन कियोटो यूनिवर्सिटी। एजीएम of fine chemicals division in Mitsui Mumbai office during 92 से 97 तक ये एजीएम रहे हैं फाइन केमिकल्स डिवीजन में। और चीफ रीजनल ऑफिसर ऑफ मित्सुई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रहे हैं मुंबई ब्रांच ड्यूरिंग 2006 से 2010 तक। होल टाइम डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन अहमदाबाद ड्यूरिंग 2013 से 2014 तक। ये इनका चौथा असाइनमेंट है इंडिया में। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों में स्वागत कीजिएगा कोंडो-सान का। Okay, thank you very much. गुड इवनिंग। Thanks very much for good and very good introduction for me, and thanks for all the participants who are attending this, the ceremony launch. I really appreciate. So today I would like to, introduce Mitsui and company slightly because as Dharmesh told, we Mitsui take over the majority stake of this Bharat insecticide last year, and we changed the name to the Bharat Certis, and Certis is the brand name of Mitsui Group's agri-science
distribution network. So we are really, happy to make a, distribution company in India, and this is the fourth largest distribution network after United States and Europe and Brazil and India. So we are covering almost all major country of agrochemical industries, and we also are continuously acquiring the distribution network. And if it is possible, can you somebody to project my presentation, or it is not the case? Okay, thanks very much. So the next page, please. So this is the headquarters of Mitsui & Company, Tokyo. The building was, started the operation just last year during the COVID days. But the most of the Mitsui staffs are working in this Tokyo head office. Next, please. And briefly, they just introduced the Mitsui's, the size. Of course, the almost all over the world, we have the office in Europe, States, or, Middle East, or Asia, or, of course, even in Japan. So total, 132 offices in 64 countries. So 64 countries is about, the 25% of all over the countries. So we are covering in such a way. Take the next, please. And of course, it might be the difficult, the numbering, but, I would like to introduce our sales amount. Usually is 72.2 billion, which is equivalent to 5.4 lakh crores in Indian rupees. And for the profit for the previous year ending in March of year 2020 is just 3.0 billion US dollar, which is equivalent to 0.23 lakh crores. I don't know whether you can have such an image of, the huge number, but this is the size of our company, Mitsui. Next, please. But, looking at the agrochemical industries, or I dare to say the crop protections, the Mitsui continuously acquired the distribution company and some manufacturing company. So now the Mitsui's, ranking is number 9 in the world crop protection company after Syngenta, Bayer, BSF, Corteva. Of course, number 5 is United Phosphorus, UPL, and then FMC, Sumitomo Chemical in Japan, and New Farm in Australia, and Mitsui & Company is 9th largest crop protection company, having many subsidiaries. I would like to introduce some of them which can, supply the product to India. Next, please. So only for crop protection products, we have those subsidiaries in Europe, or in Africa, or Asia, and United States, and Brazil. Next, please. And next, please. And from Koside LLC, which is United States, our subsidiary, is going to supply the Koside 3000, which is also, till now handled by the DuPont or Corteva, I dare to say, but Bharat Certis AgriScience will launch this product very soon, because Koside Mitsui take over from DuPont in year 2014 as now 100% subsidiary. It's no doubt that we are going to supply copper fungicide, Koside. Next, please. And then from United States, we are going to introduce some products afterwards, but we have the Certis USA, which is making some biological products. So we are going to import such biological products and introduce
eco-friendly market for India. So this is very, epoch-making products for Indian market, I believe. And then next, please. And then KST, this is also we are going to launch this product, not this year maybe, but afterwards. This is the company which is making soil fumigant. We bought this product from BASF in 2003. Already almost 20 years have passed, but we are getting very good business for this product. So we are going to launch this product very soon in Indian market. Okay, next please. So those products, as the parent company or majority shareholder of Bharat Cells, we will continuously introduce the product to this company. So now not only the generic product, but also all of our teams or distributors or partners can handle this unique products which is owned by Mitsui company. So please make sure that you are ready to handle these kind of innovative products, and we are assuring you to do that. So please expect much on the Mitsui and company suppliability, because Mitsui is number 9 in worldwide market in crop protection. So I hope that today we can have a good launch ceremony meeting. So thanks very much for all attendance. Thanks very much. थैंक यू कोंडो सन, थैंक यू सो मच. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन बातें कही कोंडो सन ने. मैं कुछ चीजें उनकी बताना चाहता हूं. देखिए मित्सुई कंपनी जैसे बताया था कि इनकी ऑफिसेज 64 कंट्रीज में, यानी 64 कंट्रीज में ऑफिसेज रहना, इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क, 132 ऑफिसेज 64 कंट्रीज में रहना. तो आप सोचिए नेटवर्क कितना बड़ा है. और मित्सुई ने 5.4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट रहा है 0.23 लाख करोड़, यानी 2021 में ग्लोबली 0.23 लाख करोड़ रुपीस. इतना बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं. और सबसे खास बात यह है कि मित्सुई अब ग्लोबली नंबर 9 है, यानी नंबर 9 है क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज में, विद रेवेन्यू ऑफ 0.13 लाख करोड़. ये बहुत ही बेहतरीन, यानी एक गर्व की बात है. देखिए जिस तरीके से दुनिया भर में हम डंके की चोट पे हम काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है. दोस्तों एक और चीज जो बताना चाहता हूं, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मित्सुई ने कॉपर फंगिसाइड बिजनेस को अक्वायर किया डुपॉन्ट से 2014 में, एंड कोसाइड ब्रांड को ये हमारे पास है. सो ये ग्लोबल टॉप ब्रांड है, ये ग्लोबल लीडर है कॉपर फंगिसाइड्स में. तो ये बहुत ही गर्व की बात है. और दोस्तों हम ग्लोबल लीडर हैं बायोलॉजिकल क्रॉप प्रोटेक्शन में भी. और सबसे खास बात ये है कि लॉन्च इंडिया में होने वाला है सॉइल ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, जो सॉइल बोर्न डिजीजेस के लिए जो रहेगा. तो ये सारी चीजें हमारे पास होगी. तो हम सब तैयार हो जाएं अच्छे से बिजनेस करने के लिए, अच्छे से इसको चारों तरफ फार्मर्स को ताकि एजुकेट करें और ये सारे प्रोडक्ट्स उनको दे, ताकि उनकी फसल भी बेहतरीन हो. तो दोस्तों कोंडो-सान, आई वुड लाइक टू गिव यू अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. एक बार जोरदार तालियां हो जाए कोंडो-सान के लिए. ऑलराइट दोस्तों, अब मजेदार शाम है, बहुत सारी सीख हमें मिल रही है, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं, उसके साथ साथ मस्ती भी कर रहे हैं. हमने शुरुआत में एक बॉलीवुड क्विज खेली थी, तो 2 विनर्स के नाम मैं अनाउंस करने वाला हूं जिन्होंने जीत हासिल की है. सो लेट्स हैव द विनर्स. और विनर हैं गगन वर्मा, कंग्रेचुलेशंस, और मनीष अरोरा, बहुत बहुत मुबारक. 1,000 रुपए आपने जीता है. Very well done, congratulations. यानी आज की शाम तो मजेदार होने वाली है. मजेदार इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन तो हमें मिल रहा है, हमें नॉलेज मिल रही है, हमें बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खास बात यह है कि हमें वो सारी चीजें हमें मिल रही है जिसका हमें इंतजार था. देखिए दोस्तों, हर एक को ये चाह है कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो, हमारी फसल लहराती हो, और हमेशा चारों तरफ प्रॉफिट्स हो, चारों तरफ बिजनेस अच्छा हो और फार्मर्स खुश रहे. लेकिन उसके लिए जो चीजें
हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीजें शायद कोई और प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये वक्त है हमारी उड़ान के लिए। चलिए अब ये बात पे हम आपको थोड़ा एंटरटेन कर ले, थोड़ी मस्ती कर ले आपके साथ। मैं सोच रहा हूं दोस्तों, चलिए एक और क्विज की ओर, लेट्स गो फॉर दिस वन, हियर वी गो। हाय हाय हाय, जब भी ये क्विज आती है ना मैं खुश हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे दोस्त जो हिंदुस्तान भर में बैठे हैं, अब उनको इनाम क्या मिलने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन मुझे जवाब देने वाला है। और हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो जवाब दे रहे हैं हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बात कीजिए हमारे से। तो क्विज शुरू करते हैं और ये सवाल आपके लिए, सवाल पेश किया जाए। ओ हो। अब आपको मुझे बताना है कि ये गाना किस फेमस मूवी से है। गाना ऐसा है, सुनिए ध्यान से। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बहुत फेमस फिल्म है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। ये फिल्म आमिर खान की पहली फिल्म। चलिए बताइए कि ये कौन सी फिल्म है। मैसेज बॉक्स में मुझे आप जवाब दीजिए बहुत सारे। अच्छा, किसी ने मुझे अभी मैसेज करके बताया कि ये वो फिल्म है। अच्छा, वो फिल्म है जिसमें आमिर खान और जूही चावला थे। दिलीप ताहिल कहते हैं कि शादी नहीं होनी चाहिए, फिर शादी हो जाती है, भाग के नहीं, शादी नहीं होती है, दोनों मर जाते हैं। ऐसे कैसे यार? किसी ने तेजाब का है। नहीं ये तेजाब नहीं है। तेजाब में वो था 1 2 3 4 5, वो था ये नहीं था। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कौन सा जवाब क्या है। लेट्स सी। ये कयामत से कयामत तक। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन। हम बताएंगे किसने सही जवाब दिया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। अब ये पीछे की म्यूजिक हम बंद कर रहे हैं, पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं ये कहने वाला हूं कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, सवालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया दिल में मेरे। चले ये गाना कौन सी, यानी कौन सी फिल्म नहीं याद है, फिल्म छोड़िए, गाया किसने? ऑफ कोर्स मैंने गाया, लेकिन मेरे से पहले जिस दिग्गज कलाकार ने गाया है, आपको मुझे बताना है कि ये किसने गाया। सो प्लीज टेल मी, ये गाना गाया किसने? अरिजीत ने नहीं गाया। अरिजीत तो अभी आया, ये गाना उस जमाने का है। ऑलराइट, बताइए ये गाना किसने गाया है? Come on, everybody, come on। चलिए दोस्तों, आप मुझे बताइए कि किसने ये गाना गाया है, गुलाबी आंखें। चलिए हम देखते हैं कि जवाब। ओ माय गॉड, लुक एट कितने सारे लोग, रंजन गांधी, आलोक अग्रवाल, विजेंद्र कुमार, ढेर सारे लोग जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका रिस्पॉन्स सर आंखों पर, बेहतरीन रिस्पॉन्स है दोस्तों, बहुत बहुत खूब। और जवाब है, इसे गाया है हिंदुस्तान की सबसे सुनहरी खूबसूरत आवाज, जिनसे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर होकर गायकी सीखी। सोनू निगम ने भी इनसे इंस्पायर होकर गाना सीखा। मोहम्मद रफी के लिए जोरदार तालियां। एंड सारे लोग जो सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या मतलब, आपको ये लाइन पूरी करनी है। हम जहां खड़े होते हैं, क्या होता है? ये लाइन पूरी कीजिए और मुझे बताइए किसने कहा था ये? अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, हम जहां खड़े होते हैं क्या होता है? लाइन कंप्लीट कीजिए, मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद रफी का जवाब दिया पिछले सवाल के लिए, और अंगद ने कहा है गुलाम। गुलाम क्या है? गुलाम क्या नहीं, गुलाम। हाँ, हम जहां खड़े होते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोग जवाब दे रहे। चलिए मैं आपको जवाब बता देता हूं। एंड थैंक यू फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे ढेर सारे लोग जो जवाब दे रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जवाब ये है, द आंसर इज, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऑलराइट, ये अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था एक फिल्म में। बहुत पुरानी फिल्म थी, तो अगर आपको याद है, अगर आपने जवाब दिया, हमारी बैकएंड टीम सेलेक्ट करके बताएगी क्या आपने जीता है या नहीं। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा। ओ हो।
ओह, ये कौन सा है यार, ये डायलॉग कौन सा है? डॉन के पीछे, डॉन के पीछे तो, डॉन के पीछे, डॉन के पीछे, ये कौन सी लाइन क्या है? ऑफ कोर्स ये पिक्चर का नाम डॉन है। जो मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन 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 डॉन। ऑफ कोर्स, लेकिन अरे दीवानो, इसका लाइन को पूरा करो। मुझे पहचानो, टा 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 टा, कहां से आया, मैं हूं कौन। लेकिन ये डॉन के पीछे क्या हो रहा है आप बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोग जवाब दे रहे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, इतने किसी कितने सारे लोगों ने जवाब दिया, एंड इट्स सो गुड दैट आपका रिस्पांस इतना धमाकेदार हुआ है। वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे लोगों ने जवाब दिया। लेकिन जवाब इस क्वेश्चन का यह है कि डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मजा आ गया दोस्तों, थैंक यू। ये था हमारा क्विज, एंड आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर अनदर वन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस शो को आगे बढ़ाते हैं अब। लेकिन यहां पर आपको ये बताना है कि किस एक्ट्रेस, किस अदाकारा पे ये गाना पिक्चराइज किया गया था। ये ऊटी की टी गार्डन्स में पिक्चराइज किया गया था। देखिए, मैं तो क्लू भी दे रहा हूं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम। साजन फिल्म का ये गाना है, बहुत ही फेमस गाना है। अगर आपको याद है, सलमान खान और संजय दत्त थे इस फिल्म में। तो आप मुझे बताना है कि इसमें एक्ट्रेस कौन थी। दो भाइयों के बीच में ये प्यार की तकरार होती है। आप प्लीज टेल मी कि इसमें कौन सी एक्ट्रेस थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, एंड कौन थी इसमें, कौन यार, मेरे को खुद याद नहीं है। आप बताइए ना मुझे चैट में वजह। और ये बहुत सारे बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, एंड किसी ने पिछले सवाल के लिए जवाब दिया है 13 मुल्क की पुलिस घूम रही है। अच्छा, किसी ने कहा है कि मुझे पता नहीं कौन घूम रही है। ओके दोस्तों, ये इस सवाल का एक क्लू देता हूं मैं। ये एक्ट्रेस उस गाने में भी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। हाँ जी, चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। द सही जवाब इज माधुरी दीक्षित। बिल्कुल सही जवाब। एंड हमारे सारे दोस्त जिन्होंने जवाब दिया है, उन सबको मैं अपनी ओर से जोरदार तालियां देना चाहता हूं। वेरी वेल डन। एंड जो इनाम जीत चुके हैं, हम उनका नाम लेंगे थोड़ी देर में दोस्तों। शाम अभी जवान है, शाम अभी बहुत खास है, शाम बहुत ही प्यारी है, एंड वी विल गो ऑन एंड डू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अब कुछ खास चीज पे हम तवज्जो देने वाले हैं, बहुत ही खास चीज पे। तो मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली स्पेशल। एंड ये लास्ट 2 क्वेश्चंस में जिन्होंने भी जवाब दिया दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चंस में उनको इनाम मिलने वाला है। जी हाँ, इनाम मिलने वाला है। लेकिन मैंने शो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि आज की शाम बहुत ही खास है, एक वजह से। आज हम ढेर सारे वो लॉन्चेस करने वाले हैं, वो लॉन्चेस करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, ये लॉन्चेस एक हमारे लिए एक ऐसी एम्यूनेशन है, ये ऐसा एक हथियार है जो हम यूज करेंगे तो हमारे बिजनेस में, हमारे फार्म्स में, हमारे फार्मर को बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि अब जो लॉन्च आने वाला है, ये बहुत ही उम्दा लॉन्च है। ये ग्लोबल ब्रांड है फ्रॉम निप्पॉन सोडा एंड कंपनी लिमिटेड, जापान। ये इफेक्टिवली कंट्रोल करता है बहुत सारी डिजीजेस को, एंड ये बहुत फेवरेट रहा है दोस्तों, बहुत ही फेवरेट ब्रांड अमंग ऑल द फार्मर्स। जो फार्मर्स के लिए ये बहुत ही फेवरेट ब्रांड रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, हम आपके सामने पेश करें एक बेहतरीन लॉन्च।
जोरदार तालियां फॉर कैप्टन। क्या बात है, क्या जबरदस्त स्वागत है दोस्तों। अब इसके बारे में और जानते हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एज मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रोडक्ट मैनेजर फंगिसाइड्स भारत सर्टिस एग्री साइंसेज लिमिटेड रमन शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। रमन जी थैंक यू नमस्कार। थैंक यू रहमान, थैंक्स फॉर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और काफ़ी अच्छे से आपने बताया, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी विक्रेतागण का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। सो मैं आपको अभी टॉप्सिन के बारे में विस्तार से बताता हूँ, और आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉप्सिन एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। ये निप्पॉन सोडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जापान से प्रोडक्ट है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टॉप्सिन ग्लोबल ब्रांड है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है निप्पॉन सोडा का। और ये यहाँ भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी ये सेम नाम से मिलता है। और ऐसा नहीं है टॉप्सिन पहली बार भारत इंडियन फार्मर्स के बीच में हम लाए हैं। ये पहले भी कुछ पुराने फार्मर्स, इसको बहुत लोकप्रिय ब्रांड रहा है इंडियन फार्मर्स के बीच में। सो भारत सर्टिस इसी ब्रांड को दोबारा लेकर आ रहा है। वर्ल्ड का ग्लोबल ब्रांड है हाइफोनेट मिथाइल का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, किन किन बीमारियों के ऊपर, किन किन डिजीज के ऊपर काम करता है, और इसका कितने समय तक उपचार मिलता है बीमारी से। सो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से हमें बताया है इस फोटो में। आप देख पा रहे हैं टॉप्सिन जो है बीमारी आने से पहले अगर हम यूज करें तो डिजीज को कंट्रोल करता है, फंगस को कंट्रोल करता है, और डिजीज आने के बाद भी ये डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये दोनों तरह से, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, दोनों तरह से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है किसी भी फंजीसाइड के लिए, किसी भी फफूंद नाशक के लिए इम्पॉर्टेंट चीज है। जो भी एक फफूंद नाशक होता है, पत्ते में या फिर पौधे में कितनी अच्छी तरह से अंतर प्रवाह करते हैं और कितनी जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एक टॉप्सिन ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है जो कि पौधे के अंदर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो नए पत्ते आते हैं उनके लिए भी डिजीज को कंट्रोल करता है, उनके अंदर भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बीमारी को प्रॉपर, आपके पौधे को और फसल को प्रॉपर डिजीज से बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि हमने बताया आपको, ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है जो कि एक नहीं कई तरह की बीमारियों को कंट्रोल करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जैसे कि एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, वेंचर स्कैब को, रोट को, और विल्ट को, अलग अलग जैसे फसलों में विल्ट और मोल्ड को। सो आप देख सकते हैं, चाहे पाउडरी मिल्ड्यू हो, एंथ्रेक्नोज हो, लीफ स्पॉट हो, ये अलग अलग फसलों में एक बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। ये सभी पे एक अच्छा उपचार टॉप्सिन करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी, जैसे कि हमने आपको बताया, इसका बीमारी आने से पहले एवं बीमारी आने के बाद और पौधे में अच्छे से अंतर प्रवाह होने के कारण, पौधे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण, ये किसी भी पौधे के अंदर बीमारी से काफी लंबे समय तक कंट्रोल देता है। तो ये किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमारी आने से पहले, बीमारी आने के बाद, और लंबे समय तक रोकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो डिजीज है, जैसे कि स्कैब है, एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यू है, रस्ट है, ये सारी बीमारियां हमारी फसलों को कहीं ना कहीं काफी नुकसान पहुंचाती हैं। बट ये जो टॉप्सिन है, जो कि जापानीज एक ग्लोबल ब्रांड है, जापानीज टेक्निक के साथ है, ये बहुत अच्छे से इन बीमारियों को कंट्रोल करता है। और इसकी डोज 715 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि ऑलमोस्ट 286 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री, जो कि आज के समय में किसी भी किसान की, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की एक नीड है कि कोई भी अगर हम उत्पाद यूज करें वो ग्रीन ट्रायंगल हो। सो ये ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑलरेडी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। 1 किलो में अवेलेबल है, 500 ग्राम में भी अवेलेबल है टॉप्सिन, 250 ग्राम में भी अवेलेबल है, और 100 ग्राम में भी अवेलेबल है।
और ये ऑलरेडी हम अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक हम पहुंचा चुके हैं। सो आप जब भी इसको चाहें हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास काफी थाइफोनेट मिथाइल टॉक्सिन अवेलेबल है काफी मात्रा में, जबकि दूसरी कंपनीज को थोड़ा सा थाइफोनेट मिथाइल में प्रॉब्लम आ रही है, बट भारत सर्टिस के पास काफी अवेलेबल मटेरियल है थाइफोनेट मिथाइल का टॉक्सिन के नाम से। हम आपको बिल्कुल जल्दी से इसको अवेलेबल भी करवा सकते हैं। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है कि फिर वापस आ गया वही जापानी तकनीक वाला फफूंदनाशक टॉक्सिन। ये आप देखिए निप्पॉन सोडा का एक ग्लोबल ब्रांड है, जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ है। आप इसको यूज करवाएं फार्मर को और फार्मर्स को बेनिफिट करवाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ऑल, थैंक यू, धन्यवाद मेरी तरफ से आप लोगों का टाइम पे अपना समय निकालने के लिए। आप टॉक्सिन को एक अच्छे से बड़ा ब्रांड बनाएं और अपने काउंटर से ज्यादा ये फार्मर्स को दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इंडीड ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस ब्रांड को एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड बनाए ताकि फार्मर्स को बहुत सारी बेनिफिट हो, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है और आप वो जरिया हैं जहां पर आप ये बहुत ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आज ढेर सारे लॉन्चेस हैं। अब ऐसे ऐसे लॉन्चेस हैं जो लॉन्चेस हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है। और एक और लॉन्च जो हमारे पास अब जो होने वाला है, ये लॉन्च के बारे में मैं क्या बताऊं। इट्स अबाउट अ प्रोडक्ट जो एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है फॉर इफेक्टिव कंट्रोल स्टेम बोरर और पैडी क्रॉप, यानी स्टेम बोरर जो पैडी क्रॉप में होता है और अर्ली शूट बोरर जो शुगर केन में होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। देखिए सज्जनों, पेश करते हैं ये धमाकेदार प्रोडक्ट। तो दोस्तों के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजर हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स भारत एसेटिस एग्री साइंसेज लिमिटेड। जोरदार तालियां योगेश सिंह जी के लिए। लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। योगेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार मिस्टर रहमान, थैंक यू। योगेश जी बहुत ही खास दिन है, बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप पेश कर रहे हैं। यस यस, आई एम फीलिंग फैंटास्टिक टुडे। बिल्कुल, ओवर टू यू सर। Okay, thank you, Mr. Rahman, and good evening, everyone. It was a very powerful video, and it's a very powerful insecticide. तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको फर्दर स्लाइड्स के अंदर, इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, रिकमेंडेशंस एंड पैक्स अवेलेबिलिटी। सो दिस इज टोफेस्टो। इट इज हैविंग दो टेक्निकल से मिलके बना है। वन इज क्लोरएंट्रानिलीप्रोल एंड सेकंड इज थायोमेथोक्साम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए अब हम जानते हैं टोफोस्ट्रो में क्या है।
टोफोस्टो एक यूनिक न्यू जनरेशन ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड है एंड इसमें दो टेक्निकल हैं बेसिकली, क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल एंड थायोमेथोक्साम, जिसकी वजह से ये यूनिक है और इसका डुअल मोड ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। फर्स्ट बेनिफिट है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्टेम बोरर एंड अर्ली शूट बोरर ऑफ शुगर केन। सेकेंड पॉइंट है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। हम आगे की स्लाइड में इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्टेम बोरर ऑफ पैडी एंड अर्ली शूट बोरर ऑफ शुगर केन। आप ये दो इमेज देख रहे हैं, एक है शुगर केन की जिसमें अर्ली शूट बोरर का इन्फेस्टेशन है, दूसरा है स्टेम बोरर, पैडी स्टेम बोरर। तो डुअल मोड ऑफ एक्शन, दो टेक्निकल होने की वजह से, डुअल मोड ऑफ एक्शन होने की वजह से ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से स्टेम बोरर, तनाछेदक पैडी का, धान का, और तनाछेदक गन्ने में ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, अगेन डुअल मोड ऑफ एक्शन। ये डुअल मोड ऑफ एक्शन इसको यूनिक बनाता है। यूनिक होने की वजह से ये लॉन्गर ड्यूरेशन हमें देता है, लंबे समय की अवधि, जो किसान भाइयों के लिए काफी जरूरी होती है। ये पेस्ट होते हैं, काफी डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होते हैं, काफी नुकसान करते हैं। अगर इनका हमें लंबे समय तक कंट्रोल मिलता है तो ये फार्मर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। तनाछेदक धान में और तनाछेदक शुगर केन में ये अर्ली स्टेज में आते हैं, शुरुआती अवस्था में आते हैं। जब इनका अटैक होता है तो ओवरऑल फार्मर काफी परेशान होता है और उसके लिए कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है और उसको पौधे की हेल्थ को स्वस्थ रखना में काफी चैलेंज रहता है। तो इसका बहुत अच्छा कंट्रोल स्टेम बोरर ऑफ पैडी और शुगर केन अर्ली शूट बोरर में होने की वजह से ये बहुत अच्छी शुरुआत देता है धान और शुगर केन को, जिसकी वजह से फार्मर की टेंशन कम रहती है और उसे बहुत अच्छा पौधे का स्वास्थ्य मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो मैं बात कर रहा हूं रिकमेंडेशन की, तो ये दो क्रॉप के अंदर हम इसको रिकमेंड करते हैं। पहला है पैडी धान, दूसरा है शुगर केन। टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं धान की 20 से 30 दिन डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, और इसकी डोज है 2.4 kg पर एकड़। ये बात कर रहे हैं हम पैडी की, धान की। अब बात करते हैं हम शुगर केन की। शुगर केन में जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन है यह है 0 to 30 डेज और डोज है इसकी 4 kg पर एकड़। सो ये मेजर टू क्रॉप्स हैं जिनके अंदर हम टोफोस्टो को रिकमेंड करते हैं और ये बहुत अच्छी इफिकेसी इन पेस्ट के लिए, इस क्रॉप के लिए देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। सो टोफोस्टो के जो पैक हैं ये हमारे पास 3 पैक्स अवेलेबल हैं, SKUs हैं, 5 kg, 2.5 kg और 1 kg। अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी की तो आप अपने नियर बाई वेयर हाउस में, BCL के वेयर हाउस में आप पता कर सकते हैं, वहां पर इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। Next slide, please. Okay, so now this is the Tofosto. The power of 2 warriors provide better protection, right? पावर ऑफ, शक्ति, 2 योद्धाओं की शक्ति जो दे बेहतर सुरक्षा। तो इस टोफोस्टो एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसकी वजह से हम शुगर केन और पैडी फार्मर्स को, पर्टिकुलर स्टेम बोरर जिसको मैं बात कर रहा हूं, तना छेदक के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू रेमन मिस्टर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो भी लॉन्चेस होने वाले हैं और लॉन्चेस के बारे में जो भी बातचीत होने वाली है, ध्यान से सुनना। बिकॉज क्यों कह रहा हूं ये ध्यान से सुनना, पता है, शायद एक क्विज आए, शायद आपसे सवाल पूछा जाए, शायद आपको इनाम मिला जाए। आप नहीं चाहते ना कि आपको इनाम ना मिले। ध्यान से इन लॉन्चेस को देखना और इन लॉन्चेस के बारे में जो प्रेजेंटेशन, जो चीजें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनना। बिकॉज आप जीत सकते हैं इनाम। कौन नहीं जीतना चाहता दोस्तों, घर बैठे इनाम और प्राइज, कौन नहीं जीतना चाहता। आप जीतना चाहते हैं ना तो जीतिए। तो लेकिन लॉन्चेस को गौर से देखना और ध्यान से सुनना। ऑलराइट 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 ऑलराइट। आप
पिछले क्विज में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब देखते हैं वो दो कौन है जिन्होंने प्राइज जीता है। वेल सनी राणा और सनी राणा और एक मिनट एग्री क्लिनिक से है ना, एंड एग्री क्लिनिक, सनी राणा एंड एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, जो दो विनर्स है, एग्री बिजनेस सेंटर एंड सनी राणा एंड एग्री क्लिनिक। आपके लिए जोरदार तालियां, कांग्रेचुलेशन। आपको आपका इनाम मिल जाएगा, आपको आपका इनाम मिल जाएगा। ऑलराइट, आज दोस्तों दो जबरदस्त लॉन्चेस हमने देखे और अगला लॉन्च बहुत ही बेहतरीन लॉन्च होने वाला है, बहुत ही खास है क्योंकि एक नोवेल इंसेक्टिसाइड है जो कंट्रोल करता है लीफ फोल्डर ऑफ पैडी। आप सोच रहे हो कौन सा प्रोडक्ट है ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, चलिए देखते हैं। यानी नाम ही कितना पावरफुल है दोस्तों, नाम ही जबरदस्त, कितना पावरफुल नाम है। तो इसका इसके नाम के लिए पहले तो जोरदार तालियां फॉर बुलडोजर, कम ऑन एवरीबॉडी। और इसके बारे में जानते हैं, योगेश सिंह साहब को वापस बुलाना चाहता हूं। लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां। Thank you again, Rahman, and such a wonderful video for control of borer and caterpillars, right? So I would be explaining in my further slides again on bulldozer. So this is bulldozer. It's a flumendamide 20% WG. Next slide. बुलडोजर में क्या है, क्यों ये इतना अच्छा है, क्यों ये इतना इफेक्टिवली वर्क करता है, तो आइए जानते हैं बुलडोजर के बारे में। बुलडोजर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो इसमें पर्टिकुलर रसायन है, जो है फ्लूबेंडामाइड 20% WG, ये ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन में है। सेकंड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो तरीके से, दो कार्यविधि से कार्य करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है बोरर एंड कैटरपिलर से। स्टोमक इंजेक्शन एंड कॉन्टैक्ट एक्शन, इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री। बुलडोजर ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री है, सेफ टू बेनिफिशियल इंसेक्ट है। आज के टाइम में हमें ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सेफ टू बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। अगर हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को सेव करके चलेंगे तो हमें प्रोडक्ट इफिकेसी भी अच्छी रहेगी और फार्मर को बेनिफिट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं बुलडोजर के बेनिफिट की। तो फर्स्ट बेनिफिट है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बोरर एंड कैटरपिलर, सेकंड इज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, एंड थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। फर्दर स्लाइड्स में हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बोरर एंड कैटरपिलर्स। हम क्यों बात कर रहे हैं कि ये बोरर कैटरपिलर पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है? बिकॉज इसकी दो तरह की क्रियाविधि है। एक क्रियाविधि है इसकी स्टोमक इंजेक्शन, दूसरा है कॉन्टैक्ट एक्शन।
स्टोमक इंजेक्शन की मैं बात करूं, जिस प्लांट पे हम बुलडोजर का स्प्रे करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर प्लांट के भाग को कोई इंसेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, बोरर और कैटरपिलर में से कोई भी खाता है तो वो किल हो जाता है। तो ये एक स्टोमक इंजेक्शन उसका एक्शन है। सेकंड इसका कॉन्टैक्ट एक्शन, बुलडोजर का स्प्रे किसी भी बोरर और कैटरपिलर पे होता है तो वो बहुत जल्दी ही किल हो जाता है और उसकी बहुत अच्छी बुलडोजर की इफिकेसी रहती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, बुलडोजर का स्प्रे होने के बाद इंसेक्ट पे वो भोजन खाना कम कर देता है, उसी की वजह से इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल हो जाता है। उसकी वजह से हमें लॉन्गर ड्यूरेशन भी मिलता है और डैमेज को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप नीचे कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, ये फोटोग्राफ्स हैं बोरर एंड कैटरपिलर्स के, जैसे पैडी स्टेम बोरर, पैडी लीफ फोल्डर, धान में जो पत्ता लपेटक आता है, धान में जो तना छेदक आता है, और आपको स्पोडोप्टेरा, ये जनरल लीफ ईटिंग कैटरपिलर है, पत्ती खाने वाला आपका कैटरपिलर। नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, हम क्यों बात कर रहे हैं कि बुलडोजर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल देता है इन घातक कीड़ों के लिए? बिकॉज बुलडोजर सुंडी की और आपका मैं बात करूं कैटरपिलर की सारी स्टेजेस को कंट्रोल करता है, बट हम ये रिकमेंड करते हैं कि अप टू 3 स्टार लार्वा की तीसरी अवस्था तक हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें लंबा ड्यूरेशन मिलेगा, क्योंकि हम उस इंसेक्ट की या कीड़े की शुरू में ही कंट्रोल कर लेते हैं बुलडोजर के स्प्रे से। तो बुलडोजर ओवरऑल लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, हम क्यों कह रहे हैं इसको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन? बिकॉज बुलडोजर लॉन्गर ड्यूरेशन देता है, लंबे समय की अवधि देता है कंट्रोल की, उसकी वजह से जो सामान्यतः जो किसान जो जेनेरिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही कम समय की अवधि के लिए कंट्रोल देते हैं, उनके स्प्रे से बच जाता है। उसकी वजह से उसका ओवरऑल खर्चा जो है वो भी बचता है, जिसकी वजह से वो उसको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लगता है। ये ऑटोमेटिकली फार्मर की इनकम में इजाफा करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं इसके रिकमेंडेशन की। तो आप देख सकते हैं बुलडोजर 1, 2, 3 इन क्रॉप्स में नहीं है, ये बहुत सारी क्रॉप्स पे इसका रिकमेंडेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ क्रॉप की लाइन है, पेस्ट आप देख सकते हैं, डोजेस भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली राइस, कॉटन, पल्सेस, दलहन जो फसलें और वेजिटेबल्स, ये मेजर फसलें हैं जिनके ऊपर इसका जिनके अंदर जो बोरर और कैटरपिलर्स आते हैं उस पर इसका इफेक्टिव रिजल्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं बुलडोजर के पैक्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो बेसिकली बुलडोजर के जो पैक्स अवेलेबल हैं वो हैं 500 ग्राम में, 250 ग्राम और 100 ग्राम। ये 3 पैक अवेलेबल हैं जो मेजरली मेजर क्रॉप्स के अंदर जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। और बात करूं मैं इसकी अवेलेबिलिटी की, तो अप्रोक्स 20th ऑफ जुलाई और मे बी द 3rd वीक ऑफ जुलाई बुलडोजर अवेलेबल होगा आपके नियर बाई वेयर हाउस में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So yes, this is the power of bulldozer, provides freedom from borer and caterpillars. So it is a very effective product, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है borer and caterpillars के लिए। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के अंदर ये जाता है और बहुत ही इफेक्टिव इसका रिजल्ट है, लॉन्गर ड्यूरेशन देता है, जिसकी वजह से फार्मर को ये ऑटोमेटिकली उसकी इनकम में इजाफा करता है। थैंक यू। ओवर टू यू रहमान। थैंक यू सर, एक और धमाकेदार बुलडोजर प्रेजेंटेशन। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सुना नहीं तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप जो भी देख रहे हैं, जो लॉन्चेस देख रहे हैं और उसका डेफिनेशन, उसके बारे में जो बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बिजनेस में बड़ा काम आएगा। और दूसरा, थोड़ी देर के बाद जो मैं क्विज करने वाला हूं, शायद मैं सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब शायद आपने दे दिया तो फिर शायद आप इनाम जीत सकते हैं। शायद 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 शायद। वैसे दोस्तों हम लॉन्चेस इतने धमाकेदार कर रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इतने बेहतरीन लॉन्चेस, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स। मैं चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत सारे खुश हैं कि ये हमें बहुत इंतजार के बाद मिला है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपके काम के और इतनी ज्यादा सहूलियत जो फार्मर्स को मिलने वाली है,
ये बहुत बेहतरीन है। तो हम चाहते हैं कि आप सारे फार्मर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, ताकि वो जब अपने खेतों में जाएं तो ये सारे जो डिजीजेस हैं और जो ये पेस्ट हैं उनसे छुटकारा पाए। दोस्तों, अगला जो लॉन्च है ये बेहतरीन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक वर्ल्ड क्लास बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है दोस्तों, जो सेल्टिस बायोलॉजिकल्स यूएसए से है और OMRI listed है for organic use and use for effective control of Lepidopteran पेस्ट। ये जो पेस्ट होता है दोस्तों उसका है दोस्तों। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट रेडी, बिकॉज़ एक और धमाकेदार लॉन्च आ रहा है आपके सामने। टेक अ लुक। डेल्फिन के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, अब इसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भारत सेर्टिस एग्री साइंसेज लिमिटेड मिस्टर सुधांशु श्रीवास्तव का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। कैसे फील हो रहा है सर? आज का दिन ऐसे हो रहा है जैसे ब्लॉकबस्टर लॉन्चेस का दिन है। बहुत ही खुश और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं हम सब भारत सर्टिस से ये प्रोडक्ट लॉन्च में, और इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। मुझे पता चला बैक एंड टीम से कि मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर क्विज़ेस आल्सो। क्वाइट एक्साइटेड Absolutely. एंड वी आर आल्सो क्वाइट Backend में एक्साइटेड। सर, आई वाज जस्ट चेकिंग द बैकएंड मैसेजेस, और यहाँ पे मैसेजेस की इतनी भरमार हो गई है। एवरीबॉडी, हर लॉन्च पे लोग इतने एक्साइटेड है, इतने खुश हैं सर। बहुत ही खूबसूरत लम्हा हमारे लिए। या श्योर। ओवर टू यू सर। या थैंक यू। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग ये लॉन्चेस एंजॉय कर रहे हैं। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं डेल्फिन के नाम से। जैसा कि आपने वीडियो में इसके बारे में देखा, डेल्फिन एक सुपीरियर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, सर्टिस बायोलॉजिकल्स। तो पहले सर्टिस यूएसए थी, अब इसका नाम सर्टिस बायोलॉजिकल्स हो गया है। ये ग्लोबल लीडर्स हैं बायोपेस्टिसाइड्स में, और इनका पहला उत्पाद डेल्फिन बायोलॉजिकल्स रेंज में हमारे पास में है। तो जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेल्फिन एक बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स है, जैसे कि आपने देखा, सॉरी, या ये बैक्टीरिया बेस्ड पेस्टिसाइड है, जो कि लेपिडोप्टेरन, जो कि जैसे सुंडी या इल्ली जैसे कहते हैं, लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए है।
और ये दानेदार है। इसमें बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन्स और स्पोर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डेल्फिन के फायदे या यूवीपीज कहें तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ लेपिडोप्टेरन और लार्वल पेस्ट, सेफ टू नेचुरल प्रेडेटर्स, मित्र कीड़ों, पराग करने वाले कीड़ों और हमारे हम लोग इंसानों के लिए और हमारे मवेशियों के लिए ये बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। और ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की रेसिडेंट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो आगे जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स, इसके अंदर बहुत सुपीरियर पोटेंसी है। 32,000 IU पर mg की पोटेंसी इसके अंदर है, जो कि अन्य जो बीटी प्रोडक्ट्स भारत में उपलब्ध हैं उनसे बहुत बेटर है। फास्ट एक्शन है एज कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और लॉन्गर ड्यूरेशन कंट्रोल है इसका। इस प्रोडक्ट को किसी पार्टनर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत काफी प्रोडक्ट है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स को थर्ड इंस्टार तक कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम पार्टनर प्रोडक्ट के अंदर भी जाते हैं तो ये हर पार्टनर प्रोडक्ट्स के साथ में कंपैटिबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नेचुरल प्रेडेटर्स जो हमारे मित्र कीड़े हैं जो कि हमें सहयोग करते हैं कीड़ों की हानिकारक कीड़ों को कंट्रोल करने में, परागण करने वाले जैसे मधुमक्खी जैसे कीड़ों को और इंसानों को और उनके मवेशियों के लिए बिल्कुल सेफ है। इस वजह से ये प्रोडक्ट को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM में भी रिकमेंड किया जाता है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत कम विकल्प रहता है, जहाँ पे 100% बायोलॉजिकल बेस रहता है तो वहाँ बहुत कम विकल्प रहता है कीटनाशकों का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कीटनाशक है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। OMRI लिस्टेड प्रोडक्ट है, तो ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होता है। परागण के टाइम पर जब फूल आते हैं, स्पेशली सब्जियों के अंदर बात करें तो परागण करने वाले कीड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस समय बीज की और बाकी और कीड़ों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इस समय पर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये बीज को मार देते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो डेल्फिन का अगर प्रयोग करते हैं तो परागण करने वाले कीड़ों और को बिल्कुल सेफ है, लेकिन पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के लिए ये घातक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जहां पर फ्लावरिंग बार बार होती है जैसे वेजिटेबल्स के अंदर में। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के मैनेजमेंट में डेल्फिन हेल्प करता है क्योंकि इसका एक अलग तरह का मोड ऑफ एक्शन है और ज्यादा देर लंबा ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल है। प्लस ये टैंक मिक्सेस के लिए भी मुफीद प्रोडक्ट है, तो ये केमिकल लोड को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट स्लाइड। वैसे तो डेल्फिन के ऊपर पूरे विश्व भर में बहुत से क्रॉप और पेस्ट के ऊपर रिसर्च हुई है, लेकिन भारत में हम इसे डायमंड बैक मॉथ जो कि हमारा कोल क्रॉप जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी और नॉलकॉल, ब्रोकली इस टाइप के क्रॉप्स में लगता है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है। डोज इसकी 200 ग्राम पर एकड़ है। फॉल आर्मी वर्म जो कि आप जानते हैं ग्लोबली मक्के के ऊपर बहुत ज्यादा हानिकारक कीड़ा है, उसको कंट्रोल में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है और भारत सरकार ने इसकी रिकमेंडेशन की हुई है मक्के के ऊपर भी, फॉल आर्मी वर्म पे भी। नेक्स्ट स्लाइड। डेल्फिन का यूनिक मोड ऑफ कंट्रोल है। डेल्फिन का केवल इंसेक्ट के स्टमक में जाकर के ही काम होता है, अगर वो कांटेक्ट में आता है तो कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे ही कीड़ा पौधा जहां पर डेल्फिन पड़ा हुआ है उस पार्ट को अगर खाता है तो गट में जाकर के और फिर उसके इंसेक्ट के स्टमक में जाकर के गट में जाके ये काम करता है। तो ये इस वजह से अदर इंसेक्ट्स के लिए सेफ है, जो कि प्रेडेटर्स के लिए सेफ है। नेक्स्ट। डेल्फिन 100 ग्राम और 50 ग्राम पैक में उपलब्ध है। इसकी उपलब्धि हम लोग कर रहे हैं, यूपी और हरियाणा में ये प्रोडक्ट उपलब्ध है। बाकी और स्टेट्स में ये प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपके लिए पेश है ये बहुत ही शानदार पहला भारत सर्टिस का पहला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि सुंडी की दमदार रोकथाम का एक जैविक समाधान करता है। तो ये डेल्फिन आप लोगों के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, बेहतरीन प्रोडक्ट और उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया। देखिए दोस्तों, हम तो बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं। लॉन्चेस के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में, अब जैसे डेल्फिन के बारे में बताया गया था, अब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपका फीडबैक क्या है। बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लॉन्चेस हो रहे हैं, हम उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बता भी रहे हैं। आप इस विंडो के राइट साइड में जो कमेंट बॉक्स है, जहां पे आप बहुत सारे कमेंट्स भेज रहे हैं, आप प्लीज उसमें आप अपने कमेंट्स भेजिए, फीडबैक टैब को एक्टिवेट कीजिए और आप अपना फीडबैक, जो भी आपने प्रोडक्ट देखा, जो लॉन्चेस देखे, बेहतरीन से लॉन्चेस देखे, उन लॉन्चेस के बारे में और उस प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप हमें प्लीज बताएं। बिकॉज बेहतरीन प्रोडक्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज का हम बहुत जमाने से हम इंतजार कर रहे थे इन लॉन्चेस से, और फार्मर्स बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, हम आपके फीडबैक को सुनना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपको कैसा लग रहा है इन लॉन्चेस को देखकर, हम सुनना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एक और धमाकेदार लॉन्च का। अब ये लॉन्च है दोस्तों, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कंट्रोल करता है व्हाइट फ्लाई को। क्या है ये प्रोडक्ट, चलिए देखते हैं। आघात के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। योगेश सिंह साहब का स्वागत करते हैं एक और बार, ताकि वो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। चलिए सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू रहमान। अब हम बात करते हैं आघात के बारे में। आघात कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, कौन सी क्रॉप में इसकी रिकमेंडेशन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आघात ये व्हाइट फ्लाई के मैनेजमेंट के लिए एक प्रोडक्ट है जिसमें पायरिप्रोक्सिफेन प्लस डायफेंथुरोन दो टेक्निकल इसमें हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं आघात में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से यूनिक प्रोडक्ट है। आघात एक यूनिक कॉम्बिनेशन है टू इंसेक्टिसाइड्स का। पहला है पायरिप्रोक्सिफेन, सेकंड इज डायफेंथुरोन। सेकंड पॉइंट, फॉर्मुलेशन। आज के टाइम में जो इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो फॉर्मुलेशन है दैट इज SE, सस्पो इमल्शन फॉर्मुलेशन, और इसके डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ एक्शन है। यहां आप देख रहे होंगे, वन इज IGR दैट इज इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर एंड कॉन्टैक्ट एंड इंजेक्शन। नेक्स्ट, ओके, नो, थर्ड पॉइंट, just go back to the slide. Okay, third point, it is having strong contact as well as translaminar action. उसकी वजह से ये एग, निम और अडल्ट तीनों स्टेजेस पे व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं आघात के बेनिफिट्स की। तो इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है एग, निम्फ और अडल्ट तीनों को ये कंट्रोल करता है, इफेक्टिव कंट्रोल। सेकंड इज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब फर्दर स्लाइड्स में हम बात करेंगे बेनिफिट्स को डिटेल्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एग, निम्फ एंड अडल्ट। जनरली क्या होता है, मोस्टली जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ कंट्रोल देते हैं अडल्ट पे, कुछ एग पे, कुछ निम्फ पे। तो आघात एक यूनिक प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ डुअल मोड ऑफ एक्शन। ये दो तरह की क्रियाविधि की वजह से, एक तो ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है जो इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। जैसे एग, अंडे से निम्फ बनता है, निम्फ से अडल्ट बनता है। आघात का स्प्रे करने से वो इस प्रक्रिया को रोकता है, जिसकी वजह से इन्फेस्टेशन को ये खत्म करता है। दूसरी मैं बात करता हूं कॉन्टैक्ट एंड इंजेक्शन। कॉन्टैक्ट हो गया, अगर हमने आघात का स्प्रे किया व्हाइट फ्लाई की किसी भी स्टेज पे, तो व्हाइट फ्लाई उससे किल होता है। ये बात कर रहा हूं मेजरली अडल्ट पॉपुलेशन के लिए। अडल्ट पॉपुलेशन को किल करने के लिए कॉन्टैक्ट एक्शन जरूरी होता है। इंजेक्शन, अगर कोई प्लांट के भाग पे स्प्रे है और व्हाइट फ्लाई उसको खाता है तो भी वो किल हो जाता है। तो ये डुअल मोड ऑफ एक्शन की वजह से एग, निम्फ और अडल्ट तीनों पे कंट्रोल देता है। आप नीचे देख सकते हैं, ये स्टेजेस हैं व्हाइट फ्लाई की। तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जो कि तीनों स्टेजेस पे कंट्रोल देता है, एग, निम्फ एंड अडल्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, डुअल मोड ऑफ एक्शन है इसका। वन इज आईजीआर, सेकंड इज कॉन्टैक्ट एंड इंजेक्शन। उसकी वजह से इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल होता है। और आईजीआर होने की वजह से ये एग से निम्फ में, निम्फ से अडल्ट पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमें लंबे समय का कंट्रोल मिलता है, जो कि एक अगेन एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आघात का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, राइट। हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, राइट। जनरली फार्मर जो यूज करते हैं एग और निम्फ के लिए अलग स्प्रे यूज करते हैं, अडल्ट के लिए अलग यूज करते हैं। तो हम यहां पर एक आपको यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं जो व्हाइट फ्लाई की तीनों स्टेजेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और अगर आघात लॉन्गर ड्यूरेशन देता है, इट मींस कि जो जेनरिक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका ड्यूरेशन कम है, उनका खर्चा फार्मर का बच जाता है, जिसकी वजह से उसको ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव लगता है। इसकी वजह से फार्मर की इनकम में भी इजाफा रहता है और ये पीस ऑफ माइंड प्रोडक्ट भी जो है इसका एक अलग बेनिफिट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बात करते हैं इसके रिकमेंडेशन की। तो पेस्ट जो है व्हाइट फ्लाई है, डोज है इसकी 400 टू 500 ml पर एकड़, ठीक है। ये व्हाइट फ्लाई जो भी क्रॉप्स के अंदर मेजर रहता है उसके अंदर इसका रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं आघात के पैक्स की। तो आघात के जो पैक आपको दिख रहे हैं 1 लीटर, 500 ml, 250 ml, ये 3 पैक में अवेलेबल है, राइट। अब मैं बात करता हूं इसकी अवेलेबिलिटी की। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 जुलाई 2021 ये अवेलेबल होगा आपके नियर बाई वेयर हाउसेज के अंदर। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी डेट रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So yes, Aghat is a complete solution for whitefly. Why I am telling it's a complete solution? क्योंकि ये अंडे, निम्फ और अडल्ट तीनों पे कंट्रोल देता है, इफेक्टिव कंट्रोल देता है, आईजीआर भी है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट एक्शन भी है, जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन देता है और उसी की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है फार्मर के लिए। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू रहमान। थैंक यू सो मच सर, बेहतरीन प्रोडक्ट। एंड दोस्तों, आप मुस्कुरा रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो मिली है, आप इसे सुनकर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट की मुझे जरूरत थी। दोस्तों, आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि मैं आपसे ये बात बार बार कह रहा हूं कि हमारे लॉन्चेस को गौर से देखिएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो उसके बारे में बताया जाता है, जो योगेश जी, सुधांशु जी जिन्होंने बताया इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतने बेहतरीन लॉन्चेस के बाद एक और हो जाए दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो अब आपके सामने जो पेश किए जा रहे हैं, ये ग्लोबल ब्रांड है निप्पॉन सोडा एंड कंपनी लिमिटेड, जापान से। और ये है एक इट हैज अ नोवेल मोड ऑफ एक्शन, बहुत ही बेहतरीन मोड ऑफ एक्शन है अगेंस्ट माइट्स। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपके सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों, जोरदार ताली में स्वागत कीजिएगा इसका।
निसोरन के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के बारे में आप बड़े एक्साइटेड होंगे, बहुत कुछ जानना है आपको, तो योगेश सिंह साहब को वापस बुलाते हैं। जोरदार तालियों में स्वागत कीजिएगा योगेश सिंह साहब का। Yeah, thank you, Mr. Rahman. And again, it's a very wonderful video for high performance mighty side, Nisoran. So I would be explaining much in further slides. So Nisoran, it's a product from Nippon Soda Company Limited, Japan. Whenever we talk about Japan, it means there would be a क्वालिटी की जब भी हम जापान की जब भी हम बात करते हैं तो उसका डायरेक्टली एक लिंक होता है क्वालिटी से। ये हमारे माइंड में इनिशियल वे में आता है कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट में होगा। सो यस, हेक्सीथायोजोक्स इज नो जापानीज टेक्निकल। आगे हम फर्दर इसकी स्लाइड में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो निसोरन क्या है, क्या इसकी खास बात है, क्यों ये इतना इफेक्टिव है, क्या इसमें क्वालिटी की बात है। तो निसोरन एक नया एक्रेसाइड है, माइटिसाइड है, जिसमें हेक्सीथायोजोक्स है 5.45%, और ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है निप्पॉन सोडा कंपनी लिमिटेड जापान का। तो क्वालिटी है, जापानीज टेक्निकल है। सेकंड पॉइंट, राइट, ये न्यू केमिकल ग्रुप से लिंक करता है, थायाजोलिडिनोन, राइट। थर्ड इज ए ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री। दोस्तों ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में रिक्वायरमेंट है, और अगर हमें बेनिफिशियल इंसेक्ट को सेफ रखना है तो हमें ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। सो यस, निसोरन इज ए ग्रीन ट्रायंगल केमिस्ट्री प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, बेनिफिट्स ऑफ निसोरन। फर्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ माइट्स। सेकेंड, longer duration of control, and third, that is a translaminar action. So अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स ऑफ निसोरन। जब भी माइट्स की बात होती है तो उसमें मेजरली 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, निम्फ और अडल्ट। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो ज्यादा नुकसान देने वाली स्टेजेस होती हैं वो एग, लार्वा और निम्फ मेजरली ये रहते हैं। बात करूं मैं एग की, अगर निसोरन का स्प्रे एग्स के ऊपर होता है तो वो हैच नहीं करते हैं, ठीक है। सो निसोरन जो है उसका वेरी इफेक्टिव ओविसाइडल इफेक्ट है। सेकंड, लार्वा एंड निम्फ। निसोरन जो है मोल्टिंग को रोकता है, लार्वा और निम्फ की, और फिर निम्फ को और लार्वा को निम्फ में, निम्फ को अडल्ट में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो आप देख सकते हैं जब इस तरह के प्रोसेस को कोई प्रोडक्ट रोकता है, इट मींस उसकी पॉपुलेशन ओवरऑल डाउन हो जाएगी। तो अगर हमें लंबे समय तक का कंट्रोल चाहिए, लंबे समय तक का कंट्रोल चाहिए और इफेक्टिव कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एग, लार्वा और निम्फ इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, ठीक है। जब हम इनको ओवरऑल कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑल पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल होगी और हमें लॉन्गर ड्यूरेशन हमें मिलेगा। अडल्ट की मैं बात करूं, अगर अडल्ट के ऊपर इसका स्प्रे होता है तो अडल्ट जो फीमेल है वो जब अंडे ले करते हैं तो वो अनवायबल होते हैं, वो हैच नहीं करते हैं। इसके बारे में फर्दर जो ओविसाइडल इफेक्ट है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये है ओविसाइडल एक्टिविटी, तो आप देख सकते हैं, कैन यू प्लीज जूम इट, राइट, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 सिनेरियो हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन एग। अगर निसोरन का स्प्रे डायरेक्ट एग पे होता है तो भी एग जो है हैच नहीं करते हैं। सेकंड है कॉन्टैक्ट ऑन अडल्ट। अगर निसोरन का स्प्रे डायरेक्ट अडल्ट के ऊपर होता है तो भी जब वो अंडे ले करते हैं तो वो हैच नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर स्प्रे लीफ पे हुआ है और बाद में आपका अडल्ट आता है और उसको पत्ती को खाता है और फिर वो अंडे जो ले करता है वो भी हैच नहीं होंगे। सो बेसिकली ये बहुत एक्सीलेंट इसकी ओविसाइडल एक्टिविटी है, और जो है स्प्रे होने के बाद अंडे जो है हैच नहीं करते हैं। तो ये डायरेक्ट लिंक करता है पॉपुलेशन, माइट्स की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकता है, और माइट की पॉपुलेशन को अगर हम ओवरऑल बढ़ने से रोकते हैं तभी हमें बेटर रिजल्ट और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या खास बात है, क्यों हम इसको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। इसमें ये एग से लार्वा, लार्वा से निम्फ, इस पर्टिकुलर स्टेज
जो इनकी स्टेजेस होती हैं उसकी ग्रोथ को ये रोकता है, डेवलपमेंट को ये रोकता है, तो उसकी वजह से इनकी लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाती है और हमें ओवरऑल एक लॉन्गर ड्यूरेशन हमें मिलता है माइट्स के कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रांसलेमिनर एक्शन, दोस्तों ये एक यूनिक एक्शन है। जनरली माइट्स जो होते हैं ये पत्ते के ऊपर की साइड भी होते हैं, पत्ते के नीचे की साइड भी होते हैं, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो अगर ट्रांसलेमिनर नहीं होगा, ट्रांसलेमिनर का मीनिंग है अगर हमने पत्ते के ऊपर की साइड से स्प्रे किया और पत्ते के नीचे की साइड पे जो माइट्स हैं, अगर वो जो दवाई है वो वहां तक पहुंच जाती है, तभी जाके वो उन पे इफेक्टिव कंट्रोल देती है। तो यस, नीसोरन में इफेक्टिव ट्रांसलेमिनर एक्शन है, जिसकी वजह से पत्तों के नीचे की साइड के जो माइट्स हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। उसकी वजह से ओवरऑल ये हमें बेटर इफिकेसी और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की। तो इसकी रिकमेंडेशन मेजर 3 क्रॉप्स के अंदर है, टी, चिली और एप्पल, चाय, मिर्च और सेब। और ये पेस्ट आप देख सकते हैं, मेजर माइट्स, यही डिस्ट्रक्टिव मेजर माइट्स हैं जो इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के अंदर रहती हैं। डोज की मैं बात करूं 200 ml फॉर टी एंड माइट्स एंड 0.04% फॉर पर्टिकुलर एप्पल क्रॉप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं इसके पैक्स की। तो इसके जो पैक्स अवेलेबल हैं दैट इज 5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml एंड 250 ml, राइट। 5 लीटर बेसिकली बात करें तो जो मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, टी और एप्पल, वहां रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। पर अदर वेजिटेबल्स की बात करें तो यस, हमारे पास 1 लीटर पैक, 500 ml और 250 ml पैक भी अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं इसकी अवेलेबिलिटी की, जो अदर मार्केट्स हैं जो एप्पल और टी के अलावा हैं, वो 1 to 2 months के अंदर ये आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, और ये माइट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So yes, this is a product from Nippon Soda Company Nippon Soda Company Limited, Japan, और जापानीज टेक्नोलॉजी है, हाई परफॉर्मेंस माइटिसाइड है। मेजर जो डिस्ट्रक्टिव जो स्टेज हैं माइट्स की, उनके ऊपर कंट्रोल देता है, लॉन्गर ड्यूरेशन देता है, और साथ के अंदर इसका इफेक्टिव ट्रांसलेमिनर एक्शन है। तो जापानीज मींस क्वालिटी, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर माइट्स कंट्रोल, हाई परफॉर्मेंस माइटिसाइड। थैंक यू, ओवर टू यू रहमान। थैंक यू सो मच सर, और बेहतरीन प्रोडक्ट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन रहे हैं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे यहाँ से दिख रही है, और सारा हिंदुस्तान बस यही कह रहा है कि ये प्रोडक्ट्स बस हमें मिले और हम फार्मर्स को इसे यूज करने के लिए कहें, और जो क्रॉप होने वाली है बेहतरीन से बेहतरीन हो। वैसे मैंने आपको ये कहा था कि जब ये लॉन्चेस हो रहे हैं और जब ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। द रीजन आई वाज टेलिंग यू दिस, ये क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि मैं एक क्विज लेके आ रहा हूं आप सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की शाम आपके नाम, आज की शाम आपके नाम, और आज की शाम सिर्फ आपके नाम। तो हम ये क्विज लेके आएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इन सवालों के जवाब इमीडिएटली वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ऑलराइट, क्विज टाइम, एंड क्विज आ चुका है, एंड आपके सामने पेश कर रहे हैं पहला सवाल, ये रहा। ऑलराइट, ये सवाल आप गौर से देखिएगा दोस्तों, और ये सवाल ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल फंगिसाइड ब्रांड ऑफ भारत सेरेटिस एग्री साइंसेज विद जापानीज टेक्नोलॉजी? ए आघात, बी टॉप्सिन, सी डेल्फिन, डी बुलडोजर। वो कौन सा ग्लोबल फंगिसाइड ब्रांड है जो भारत सेरेटिस एग्री साइंस से विद जापानीज टेक्नोलॉजी है? क्या आघात है, टॉप्सिन है, डेल्फिन है, बुलडोजर है? आपके जवाब हमें मिल जाने चाहिए, इंतजार करें हम आपके जवाबों का। ऑलराइट दोस्तों, ये आपने देखा, ये तो वो है, अगर मैं जवाब दे दूंगा तो प्राइज मैं ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप प्राइज जीते, जवाब दीजिएगा, और मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाबों का। ओ बॉय, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और ढेर सारे लोगों ने जवाब दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं जवाब क्या है। The answer is Topsin। जिन्होंने जवाब दिया, congratulations। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, Which product is having effective result on paddy stem borer and sugarcane
अर्ली शूट बोरर कौन सा है? ये तो मुझे पता है ना, कौन सा प्रोडक्ट है जिसका इफेक्टिव रिजल्ट पैडी स्टेम बोरर और शुगर केन अर्ली शूट बोरर पे है? क्या ये ए निसोरन है, बी टोफोस्टो है, सी आघात है, या डी टॉप्सिन है? आपके जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाबों का। कौन सा है ये? पैडी स्टेम बोरर और शुगर केन अर्ली शूट बोरर। ये तो लॉन्च में हमने देखा था। ये क्या ये निसोराम है, टोफोस्टो है, आघात है, या टॉक्सिन है? जवाब दीजिए, गिव अस द करेक्ट आंसर। ढेर सारे लोगों ने जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब इतने सारे जवाब आ रहे हैं। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताता हूं सही जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज टोफोस्टो। कंग्रेचुलेशंस अगर आपने सही जवाब दिया। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल ये रहा। What type of insects are controlled by delphin? डेल्फिन से किस टाइप के कीड़ों को कंट्रोल किया जाता है? ए sucking pests, बी larval pests, सी thrips, या डी all of the above? यानी ए sucking pest को भी कंट्रोल करते हैं, या larval pest को, या thrips को, या इन सारों को? डेल्फिन के बारे में सुना तो था ना? ध्यान से सुन रहे थे आप? मैंने आपको बोला था ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं सवाल पूछूंगा आपको और आप सवाल का जवाब देंगे तो आपको इनाम मिलेगा। बोला था ना? जवाब दीजिए। चलिए 5 सेकंड में हम इसको चेक करते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है लार्वल पेस्ट। ऑलराइट, ये है नंबर 3, सवाल नंबर 3। कांग्रेचुलेशन अगर आपने सही जवाब दिया तो। बहुत भाई, वेरी वेल डन। राजीव, वेरी वेल डन। नागेश, मतलब ढेर सारे जवाब आ रहे हैं, मतलब मेरा चैट बॉक्स भर चुका है जवाबों से। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। टेल द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज इफेक्टिव अगेंस्ट माइट्स। हाँ, माइट्स से यानी माइट्स के खिलाफ जो प्रोडक्ट इफेक्टिव है वो कौन सा है? ए निसोरन, बी टॉक्सिन, सी डेल्फिन, या डी बुलडोजर? अभी अभी तो सुना था, अभी अभी कौन सा है? निसोरन, टॉक्सिन, डेल्फिन, या बुलडोजर? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपके पास सिर्फ समय समाप्त है। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है आपके स्क्रीन पर निसोरन। आपने अभी अभी तो सुना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज इफेक्टिव अगेंस्ट व्हाइट फ्लाई। ओ ओ ओ ओ ओ, व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट में सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट कौन सा है? क्या वो आघात है, या टॉक्सिन है, या डेल्फिन है, या बुलडोजर है? Which one? व्हाइट फ्लाई, या व्हिच इज अगेंस्ट व्हाइट फ्लाई? कौन सा है? आघात, टॉक्सिन, डेल्फिन, या बुलडोजर? चलिए चलिए चलिए, ये तो बहुत मतलब कितना प्यारा एक्सप्लेनेशन था व्हाइट फ्लाई के खिलाफ। उसमें डिटेल में बताया गया कि व्हाइट फ्लाई पे ये इफेक्टिव है, तो आप ये यूज कीजिए। I know you know it, I know you know it। मुझे पता है कि आपको पता है। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए। शराब साहब, वेरी नाइस। लेनोवो, चेतन, श्री राम, भेज बंदार, वेरी नाइस। बहुत सारे हमारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं। अग्रवाल सीड स्टोर, दीपक कुमार, थैंक यू सो मच। जबरदस्त रिस्पॉन्स है। 5 सेकंड के अंदर देखते हैं सही जवाब क्या है। 5, एंड द सही जवाब इज आघात।
दोस्तों पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आपने दिया है, वेरी वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। एंड मैं आपको बहुत ज्यादा ताली बजा के कहना चाहता हूं कि आप जैसा जोश, आप जैसा जज्बा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। आप अपने लिए जोरदार ताली। फैंटास्टिक फैंटास्टिक दोस्तों, क्या धमाकेदार प्रोडक्ट्स। मैंने ये प्रोडक्ट्स को देखकर ही मैं इतना खुश हो गया। The one which we saw, हमने जो देखे, टॉप्सिन, टोफोस्टो, बुलडोजर, डेल्फिन, आघात और निसोरन, क्या बेहतरीन प्रोडक्ट्स। मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स को आप देखिए, आप समझ चुके हैं, और उसके साथ साथ हर एक इंसान, हर एक फार्मर को आप एजुकेट कीजिए और ये प्रोडक्ट्स उनको दीजिए ताकि उनका फायदा हो। उनको बहुत फायदा होगा तो दोस्तों इन टर्न सारे हिंदुस्तान का फायदा होगा, आपका फायदा होगा, एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि बिजनेस के साथ साथ खेत भी चमक उठेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप एक फैमिली है, यानी हम भारत हेरिटेज की जो फैमिली है एक बड़ी फैमिली है, और हम एक ही चीज में बिलीव करते हैं कि हम साथ में मिलके उड़ान भरें। हम चाहते हैं कि हम साथ मिलके कामयाब रहें, क्योंकि ये दोस्ती जो आपकी हमारी है ये कभी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये चीज बांध लीजिए अपने दिल, अपने गिरेबान में ये बांध लीजिए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। ओ जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, ओ जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। एवरीबॉडी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए जोरदार तालियां। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं साथ दोस्तों, हम साथ मिलेंगे, साथ रहेंगे और साथ कामयाबी की बुलंदियां छुएंगे। तो अपने लिए जोरदार तालियां। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शाम रही है, बहुत ही बेहतरीन शाम रही है। वी एंजॉयड दिस, वी लव्ड इट, एंड जो इस क्विज के विनर्स हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अनाउंस करना चाहता हूं हमारे विनर्स हैं तौसीफ मथाकिया, बसवराज चंद्रकांत कोरे, मनीष अरोड़ा, अर्पित शर्मा और मंगेश जांगले। कंग्रेचुलेशंस, आपको आपके वाउचर्स मिलने वाले हैं। आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया दोस्तों, एंड उम्मीद है कि आप इसी तरह इन प्रोडक्ट्स का उपयोग भी करेंगे, आप फार्मर्स को सजेस्ट भी करेंगे और हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे। दोस्तों बड़ा मजा आया उड़ान में और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनेंगे और आपकी कामयाबी में एक अहम रोल प्ले करेंगे। मुझे बड़ा मजा आया, मैं आपका सूत्रधार रहा हूं और ये चीजों को देखकर बस ऐसा लगता है कि आप हमारे देश की उन्नति में, कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अपने आप को सेफ रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, एंड अगली बार जब तक हम नहीं मिलते तब तक यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं हूं AK रहमान, साइनिंग ऑफ, सेइंग टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।